अब आए हैं रंगता जी। अब इनको चाय पानी की, चाय तो ये पीते नहीं है, थोड़ा पानी वानी के लिए पूछते। पानी भी नहीं पियोगे? मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही मैं आपको एक बहुत प्यारा सा गाना सुनवाऊंगा। ओह माय गॉड। मैं अपनी आवाज में नहीं, आपकी आवाज में सुनाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम से बढ़िया। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि टाइम हो गया है 10:15 और मुझे जाना था थोड़ा पोस्ट ऑफिस तक जाना था, मुझे थोड़ा काम था वहाँ पर। तो बस अभी मैं थोड़ा काम वाम करके फ्री हुई थी और अब मैं रेडी हो रही थी पोस्ट ऑफिस जाने के लिए। तो मुझे लगा कि 2 दिन से मैं वैसे ही थोड़े अच्छे से व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे देती हूँ और आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ, ताकि मैं जब शूट करते हुए जाऊँ तो फिर सही रहता है कि मैंने एक व्लॉग घर पे कर दिया और उसके बाद मैं रोड पे चलते चलते भी नहीं कर। गाइस अब मैं वहाँ से जाके वापस आ गई हूँ पोस्ट ऑफिस से और पहुँच गई वापस रूम में। जल्दी जल्दी गई थी, जल्दी जल्दी आई क्योंकि मुझे बच्चों को लेने भी जाना था और फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई, लेकिन बच्चों का टाइम भी हो ही रहा है। सो गाइस मैं रास्ते से क्या ही दिखाती आप लोगों को, कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए। और अभी मैं घर पहुँची हूँ। अब कपड़े वगैरह चेंज करके फिर थोड़ी देर में जाना है बच्चों को लेने और फिर बच्चों को लेके आऊँगी, फिर वही प्रोसेस उनको सुलाने का और फिर आपसे मिलूँगी। आज शाम के टाइम क्या ही मिलूँ, देखो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आजकल का यहाँ का वेदर। ये देखो यहाँ पे किस तरह का वेदर है आजकल, बहुत ख़राब है मौसम। अब उठे हम लोग सो के और अब मैं बना रही हूँ थोड़ी चाय। वैसे हम लोग चाय पीते नहीं, आज यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है तो फिर मन किया कि चाय पी लेते हैं। तो मैं दूध में थोड़ी सी पत्ती डालूंगी और हम लोग खाएंगे चाय बिस्किट, क्योंकि खाना खाने में कुछ मन नहीं हो रहा है। और फिर हमको लगा कि हम लोग चाय बिस्किट ही खा लेते हैं, मैं भी और बच्चे भी। आज मैंने दूध भी बॉयल नहीं किया था। हमारे रंगता जी शो उठ के आ गए हैं। सो गाइस अब मैं बना रही थी चाय। थोड़ा ये चाय का बर्तन छोटा था तो इसमें एकदम से उबाल आता है, तो इसको छेड़ते रहना पड़ता है ताकि अच्छे से कड़के चाय अच्छी बने। और फिर आज ठंड में बहुत ही मन कर रहा था चाय पीने का सुबह उठ के, तो फिर इसलिए मैंने फटाफट से चाय बनाई और चाय के साथ हम लोग बिस्किट खाएंगे और फिर उसके बाद बैठेंगे पढ़ाई करने। सो गाइस अब बच्चे बैठे थे पढ़ाई करने और बैठा है अनमो मैथ्स के सम कर रहा है और आद्विक अभी केजी क्लास में है तो उसको तो अभी बेसिक सा सिखाते हैं, लेकिन इसके लिए इतना भी बहुत है क्योंकि छोटा है ना अभी, तो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी होता है इतना भी। लोग चलो घुमाओ आप उस तरफ। हाँ जी हाँ। क्या लिखूं मैं? तो अब मैं आज फ्राइडे था तो पानी भी आया था तो मुझे लगा मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। तो मैंने आज बहुत काम किया, कपड़े भी धोए, साथ में खाना भी बनाया, बर्तन भी धोए और बाकी का काम भी करती रही। और साथ पे अपने करी अपने फेस पे अप्लाई। मैंने फेस पैक बनाया है कॉफ़ी का, उसमें थोड़ा सा बेसन डाला, थोड़ी सी टर्मरिक डाली है और इसको मिक्स किया है मैंने दही के साथ और थोड़ा सा इसमें नींबू भी ऐड किया है। सो गाइस जितने में वो सारा काम होता है उतने में मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ और फिर अभी रंगता जी भी आने वाले हैं और फिर वो
डर जाएंगे देख के कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को किसी चीज़ से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वाइट टी शर्ट है और इस पर अगर गिर भी गया तो फिर दाग भी नहीं जाएगा। सो गाइस मिलती हूँ आपसे। सो गाइस मैं टॉवल लेके आई हूँ, मैं टॉवल रखती हूँ क्योंकि वाइट टी शर्ट से जाता नहीं है दाग ना। आपको अंदर से आवाज़ भी आ रही होगी, मैं कपड़े भी धो रही हूँ ना साथ में, तो मशीन की आवाज़ आ रही होगी। तो गाइस वाइट टी शर्ट से ये दाग जा नहीं सकता है, इसलिए मैंने इधर टॉवल रख लिया है। और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। जैसे दिनेश आएंगे तो फिर वो भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है, भूत यहाँ पे आ गया है। तो गाइस अब आप लोग देखोगे मैं इसे कैसे अप्लाई कर रही हूँ और आप लोगों से मिलकर अप्लाई कर। आने वाले हैं रिंगटा जी, और मैं ना सच में बोलूँ तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो जैसे ही आते हैं और मैं उनका रिएक्शन देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे देख के एकदम से हाँ ये क्या करती हो आपने, क्योंकि उनको ना ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फेस पे कुछ भी लगाओ ना उनको पसंद ही नहीं है। तो मतलब फेस पैक भी वो वैसे हमेशा मना करते हैं कि मतलब नेचुरल ब्यूटी तो नेचुरल ही होती है, लेकिन हम जो लेडीज़ होती है ना, जो लेडीज़ है चाहे मतलब लड़कियां हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग बीच बीच में ये सब कुछ चीज़ें यूज़ करें। पता नहीं हम लोगों का शायद वहम होता होगा कि हम लोग इसको लगाने के बाद थोड़ा ग्लोइंग आ जाएगी हमारे चेहरे पे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी है। और अभी देखने में आप लोगों को जब इसे वॉश करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि जो हमारी स्किन कॉफ़ी जो होती है ना, जो हमारी स्किन जो थोड़ी ऐसी काली काली सी पड़ जाती है, धूप से जल जाती है ना, वो उसको साफ़ कर देता है और हमारी स्किन को वापस ग्लोइंग स्किन बना देता है। तो इसलिए मुझे भी वैसे पैक वगैरह बनाना उतना अच्छे से आते नहीं है, लेकिन मैंने यूट्यूब पर देखा है और मैंने अप्लाई भी किया इन सब चीज़ों को, तो फिर मुझे तो फ़र्क लगता है। अब अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो मेरी तरह से पैक, तो आप लोग क्या करना, थोड़ी सी कॉफ़ी लेना और उसमें ऐड करना आप लोग लेमन जूस थोड़ा सा, मतलब आधा सा काफ़ी है, और उसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड करना। मेरे पास तो थे नहीं, लेकिन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग उसको भी ऐड करना। विटामिन ई बहुत अच्छा होता है फेस के लिए भी और हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और उसमें थोड़ी सी दही ऐड करना, और अगर आपके पास ना उसका चावल का आटा होगा तो वो भी उसमें ऐड कर देना, और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। बाकी बेसन तो वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि गांव में जब हमारे मम्मा वगैरह के टाइम पे ना ये सब चीज़ें फेशियल वगैरह होता नहीं था, तो उन लोगों के टाइम पे ना अगर कहीं जाना हो और अपने फेस को सुंदर बनाना हो ना, तो वो लोग हमेशा बेसन का ही यूज़ करते थे। तो हम लोग छोटे होते थे तो हम सोचते थे कि ये मम्मा क्यों लगाते होंगे फेस के ऊपर बेसन, लेकिन अब हम लोगों को पता चला कि वो बेसन क्यों लगाते थे, क्योंकि बेसन सच में फेस के लिए बहुत अच्छा होता है और उससे भी स्किन वाइटनिंग का काम करता है, वो स्किन एकदम से साफ़ हो जाती है। सो गाइस मैं वेट कर रही हूँ दिनेश का कि वो कब जैसे आते हैं, क्योंकि मैं ऐसा ना हो कि मैं अंदर किचन में चली जाऊँ और उनकी एंट्री फिर हो और मैं उनका वो रिएक्शन देखना चाहती हूँ जो होगा मुझे देखकर। सो मैं उनका वेट कर रही हूँ, पता नहीं वो कब तक आएंगे। मुझे लगता है कि रंगता जी आ गए हैं और अब आप लोगों ने देखना उनका रिएक्शन कैसा होगा मुझे देख कर, एकदम से अरे ये क्या कर दिया आपने। सो गाइस ये हो गई है रंगता जी की एंट्री, और हमने कुछ नहीं बोला मेरा फेस देख के। मैं तो बड़ी देर से वेट कर रही थी कि जैसे ही आप आओगे कुछ तो कुछ बोलो। क्या है भाई मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि ये आएंगे और ये देख के एकदम से बोलेंगे कि ये क्या है, लेकिन इन्होंने कुछ मुझे दिखाई ही नहीं दिया यार। इनको शायद दिखाई नहीं दिया होगा। आई एम वेरी वेरी टायर्ड। टायर्ड तो हम लोग भी है, हम कोई है नहीं टायर्ड। सो गाइस अब आगे हैं रंगटा जी, और इन्होंने पहले ढंग से देखा नहीं कि मुझे ऐसा लगा शायद मेरी आइज़ में चला गया। इन्होंने पहले देखा नहीं कि मैंने फेस पे कुछ लगाया है, और इन्होंने अभी देखा, तो वैसे जो इनका रिएक्शन होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ। चलो आज तो आपके सब्सक्राइबर बहुत बड़े हुए भाई।
अरे थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है, डे बाय डे मैं डेली डे में पता नहीं एक दिन में पता नहीं कितनी बार चेक करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन ठीक ही चला है। जिस हिसाब से मेरे ब्लॉग है उस हिसाब से ठीक ही चला है सब्सक्राइबर का भी। जैसे जैसे सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। बाकी एक तो दिन आप आपको गाना सुनाएंगे। ओह माय गॉड। चलो ये रंगटा जी की फरमाइश है, रंगटा जी जरूर गाना सुनाएंगे आपको। मैं नहीं, आप सुनाएंगे। सो गाइस अब आए हैं रंगटा जी, अब इनको चाय पानी की, चाय तो ये पीते नहीं है, थोड़ा पानी पानी वानी भी के लिए नहीं पूछ। पीता हूँ यार। पानी भी नहीं पियोगे? जूस तो खत्म हो गया, वो पियोगे? सो गाइस आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अब मैं भी 10 मिनट, अगर आप लोग, अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी, अगर आप लोग इस तरह का फेस पैक बनाते तो उसको 10 मिनट से ज़्यादा मत रहने दे, रख के रखे ना, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा ये रह जाएगा ना तो स्किन को काफ़ी खींच लेता है। और फिर उसके बाद ना जब आप जब आप धोते हो ना फेस को, फिर पूरा फेस आपका रेड रेड सा हो जाता है और आपको मतलब उसमें ऐसे इचिंग सी हो जाती है। तो इसलिए इसको 10 मिनट से ज़्यादा ना ही रखे तो अच्छा है। ये हल्का हल्का सा गीला ही होना चाहिए जब हम लोग इसको धोते हैं। और उसके बाद देखना आप अपनी स्किन को, आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी। और आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगी, जब मैं इसको वॉश करूंगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी स्किन भी ग्लो करेगी। सो गाइज मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज अब 10 मिनट के बाद मैंने कर लिया अपने फेस को वॉश, और आप लोग देख ही सकते हो ये रही मेरी स्किन ना। ये मतलब ना स्किन ग्लोइंग तो है ही, वॉश में ग्लोइंग तो मेरी स्किन हुई ही ना, लेकिन थोड़ी हेल्दी सी भी लग रही है। ऐसी लग रही है जैसे दही, जो ऐसे मॉइस्चराइजर सा लग रहा है फेस पे। सो गाइज आप लोग भी इस पैक को एक बार से ट्राई करना, ये बहुत अच्छा पैक है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा देता है। मैं वैसे बहुत कम, मुझे आलस आता है ये सब काम करने में ना, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी कर लेना चाहिए अपने फेस के लिए ना। और मेरा फेस आजकल ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद ज़रूरत है मेरे फेस को किसी हेल्दी से पैक की, तो उसके लिए मैंने ये पैक बना लिया। और आप लोग अगर दही को अप्लाई नहीं करते हो तो आप लोग उसमें शहद भी अप्लाई कर सकते हो। शहद भी काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए, लेकिन मुझे तो दही ज़्यादा सूटेबल लगती है, क्योंकि ना इसके साथ ना हेल्दी सी हो जाती है स्किन। और आप लोग आज अभी देख सकते हो, देखो मेरा फेस अभी भी गिल्ला है, मैंने इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया, सिर्फ मैं मतलब सिंपल वाटर से मैंने सिर्फ पानी को सिंपल वाटर से मैंने फेस को सिर्फ वॉश किया है। और उसके अलावा मैंने अभी तक इस पर ना कुछ अप्लाई किया, और मैं इसको पूरी रात भर ऐसे रहने दूँगी, मैं कुछ भी इस पर अप्लाई नहीं करूँगी। और इससे जो है मेरी स्किन ग्लोइंग भी हो रही है। और ना मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना वाइट हेड्स निकल जाते हैं, और जब मेरे वाइट हेड्स निकलते हैं ना तो फिर मुझे खुद को बहुत अजीब सा लगता रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो जैसे मैंने इस पैक को लगाया तो वो खुद ही रिमूव हो गए। मैंने कोई इसमें स्क्रबिंग नहीं की, कुछ भी नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको सिंपल वाटर से वॉश किया है। सो गाइस आप लोग भी एक बार इस पैक का यूज़ करके देखना, आप लोगों को ज़रूर ये अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अब आप लोगों से। अब मैं खाना वाना निकालती हूँ और हम लोग खाना खाते हैं, और फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस अब हम लोग हो गए हैं खाना खा के फ्री, और अब हम लोग बैठे हैं बेडरूम में, थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। बच्चे अभी थोड़ा खेल रहे हैं, कल आद्विक की तो छुट्टी है, अनवू को स्कूल जाना है तो फिर उसका ध्यान रखना पड़ता है कि वो टाइम से सो जाए। पर लेकिन अभी पढ़ाई करके फ्री हुए थे ना, तो फिर उन लोगों का थोड़ा खेलने का मन था, इसलिए वो लोग खेलने लगे। और ये हमारी रंटा जी हैं, ये हमारी रील भी बन चुकी है। अच्छा हम लोग यहाँ पर बैठ के वैसे रील भी बना रहे थे ना, क्योंकि साथ साथ गप्पे भी चली रहती है, रील भी बनती रहती है, थोड़ा इंटरटेनमेंट आपका भी होना चाहिए। हाँ फिर वो भी ज़रूरी है ब्लॉग के साथ साथ, तो थोड़ी शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड होती रहेगी। और बोलो आप बोलो। हेलो गाइस, आगे हेलो गाइस वैसे हेलो आगे हमारे चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर हम लोग बैठे थे यहाँ पे रूम में, मैं कहा चलो थोड़ी देर गप्पे मार लेते हैं, थोड़ी बीच बीच में रील भी बनाते रहते हैं, थोड़ी गप्पे भी मारते रहते हैं। और फिर बच्चे ना हम लोगों के सामने फिर खेलते नहीं, क्योंकि उनका ना फिर इंजॉय ख़त्म सा हो जाता है, क्योंकि उनको अपने तरीके से खेलना है। तो इसलिए हम लोग सोचते कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बच्चे खुद खेल रहे हैं, उनको खेलने देते हैं। और हम लोगों को भी फिर टाइम मिल जाता है कि हम दोनों भी
बैठ के गप्पे मार लेते हैं। और अंटे जी भी कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही मैं आपको एक बहुत प्यारा सा गाना सुनवाऊंगा। ओह माय गॉड। मैं अपनी आवाज़ में नहीं, आपकी आवाज़ में सुनाऊंगा। तो मैं कौन सी बड़ी भारी सिंगर हूँ। तो बहुत अच्छी आवाज़ है, एक सीक्रेट है। हाँ, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ लिसनर्स के लिए। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुननी है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए कीजिए 1000 ताकि सब्सक्राइबर हाँ, होने पर अरे बाप रे, मतलब 3 साल बाद। पूरा ब्लॉग पूरा नहीं 3 साल नहीं, तो 1 महीने में भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता, फिर भी मैं बता दूँ 3 साल बाद आप लोग मेरा गाना सुनोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तब तक इतने सब्सक्राइबर बनेंगे। क्योंकि अभी मुझे शायद 15-20 दिन हो गए इतना टाइम, 15-20 दिन हो गए हैं मुझे ब्लॉगिंग करते हुए। तो फिर अभी तक मेरे जो सब्सक्राइबर है वो हुए 127, और शायद 60-70 तो मेरे एकदम से हो गए थे, और उसके बाद धीरे 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 चले रहे। एक दिन में, कभी दिन में एक पूरा ब्लॉग बनेगा सिंगिंग का। मुझे तो आती नहीं है बस, लेकिन मैं बनाऊंगा, बनवाएंगे ये। यस। एक्चुअली मैं सच में आप लोगों को बताती हूँ ना, तो मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं ना बहुत गाने गाती भी थी। लेकिन अब जब से शादी हुई ना उसके बाद मैंने गाना गाया भी नहीं है। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था ना कि स्कूल में कॉलेज में मतलब मौके मिलते रहते थे, तो फिर मैं गाती रहती थी और मुझे मतलब आदत हो चुकी थी, मैं गा लेती थी। लेकिन अब ना मुझे इतना टाइम हो गया शादी करके, हम लोगों को 6 साल पूरी होने वाली है। तो इतने टाइम से क्या नहीं 7 मैडम जी, 6 ईयर्स नन्नू, क्या हो गया? 5 years तो कंप्लीट आदि की भी हो गई है। हाँ तो ठीक है, 6 ईयर हमारा 6 चला है ना, 6 अभी कंप्लीट होके 7 चलेगा। ओके। तो फिर क्या नाम बोलते हैं, फिर मुझे 6 ईयर्स समझ लो आप कि मैंने 6 ईयर से गाना नहीं गाया। ऐसे ही गुनगुनाती हूँ जब अकेले में, लेकिन ऐसे नहीं गाया है। तो मुझे प्रैक्टिस की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं, अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों के लिए वो भी कर लूँगी। मैं आप लोगों को गाना भी सुनाऊंगी बहुत फिर। अच्छा गाना गाते हैं जी। और अब देख लो आप लोगों को अगर गाना सुनना है तो मेरा गाना सुनना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। और फिर मैं आप लोगों को अब रंग अगर मेरा गाना सुना है तो 1000 नहीं 10,000 सब्सक्राइबर ये इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये गाएंगे तो है नहीं, और 10,000 सब्सक्राइबर होते होते तो बड़ा टाइम तो क्या शायद बुढ़ापा आ जाएगा हम लोगों को। तो हाँ तब तक ये सीख लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका गाना सुनने के लिए सब लग जाए सब्सक्राइब करने की, नहीं सुनना ही है हम लोगों को। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग देखो देखते तो हो ही, क्योंकि कितने व्यूज़ आते हैं वो तो पता लग ही जाता है। जब आप लोग किसी ब्लॉग को देख रहे हो तो उसमें लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, कुछ नहीं जाता है। पर लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं आप लोग तभी मुझे सब्सक्राइब करें, है ना। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे मेरे ब्लॉग तो धीरे अच्छे लगेंगे। हाँ तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो फिर आपके पास डेली नोटिफिकेशन आएगी और आप लोग देखना नहीं चाहोगे। फिर आप लोग इरिटेट हो जाओगे कि क्यों किया हम लोगों ने सब्सक्राइब। तो अगर आप लोगों को मेरे चैनल अच्छे लग रहे हैं बोलो भाई, अगर हमारे चैनल अच्छे, हमारे व्लॉग आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और कुछ कितने हुए। और मुझे थोड़े आप लोग ना कमेंट अगर आप लोग करोगे तो मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई भी दिया करूँगी, वो भी लाइव दिया करूँगी, है ना। यहाँ पर हम लोग कमेंट खोल लेंगे इनके फ़ोन में और यहाँ पे हम आपको रिप्लाई भी साथ साथ देते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ना हम लोगों को कमेंट किया कीजिए, आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, क्या कमी है, और कुछ एक अच्छी बातें अगर लगती है हम लोगों में तो आप ज़रूर हम लोगों को कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोगों के दिल की बात हम लोगों तक पहुंच जाए। मुझे उतनी अच्छी ब्लॉगिंग करना आती नहीं है, शायद अब तो आ ही जाती है, अब तो शायद मैं कर लेती हूँ ब्लॉगिंग। और ऐसे धीरे धीरे सीखा जाता ना, हर काम को करके ही पता चलता है कि हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जिसे हम लोग नहीं कर सकते।
हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उसमें थोड़े एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। तो जब व्लॉग का जो चैनल, जब मैंने सोचा था ना कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, तो मुझे लगता था, आप झूठ मानोगे, मैंने एक जो मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था ना, उसको मैंने पता नहीं कितनी बार बनाया था। और फिर मुझे एडिटिंग करना नहीं आती थी। एडिटिंग करने के लिए अभी भी मुझे अच्छे से एडिटिंग करना आती नहीं है, लेकिन मैंने उस टाइम तो बहुत टाइम लगाया था एडिटिंग करने में। और वो व्लॉग तो मेरा था भी छोटा सा, है ना, उसमें सिर्फ मेरी इंट्रोडक्शन थी, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अब मुझे टाइम तो मुझे अभी भी लगता है एडिटिंग करने में, पर लेकिन अब मेरे व्लॉग होते भी है, मतलब जैसे 18 मिनट के 20-22 मिनट तक चले जाते हैं, तो उसमें टाइम भी लगता है एडिटिंग करने में। सो इसलिए फिर अब तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस गुणवत्ता में आएगा। सुधार आएगा हाँ ब्लॉग की। हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर मैं और अच्छी व्लॉगिंग करना शुरू करूँगी। और फिर दूसरा ये भी होता है ना, व्लॉग जो है ना, अगर आप घर से बाहर जाते हो तो अच्छे से होते हैं। अब घर के अंदर डेली डेली मतलब समझ में नहीं आता कि क्या दिखाऊं, क्या करें। तो फिर मुझे कुछ भी दिखाने से और कुछ भी करने से अच्छा तो यही लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बातें ही कर लूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ बात करना भी अच्छा लगता है। और अब मुझे मतलब बात करते हुए लगता भी है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। पहले मैं सोचती थी कि मैं कैमरे में खुद से बात कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। कुछ दिखाने से अच्छा मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है। बाकी तो जब हम लोग कहीं घूमने जाते तो पहले तो अब एक तो व्लॉगिंग ही लेट की ना हम लोग, वैसे बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम लोग घूमने नहीं गए हैं, है ना। लेकिन हम लोगों ने व्लॉगिंग बहुत लेट शुरू की है ना, अब दोबारा रिपीट वापस जाना पड़ेगा घूमने। वहाँ जहाँ हम गए हैं शिमला में, तो वैसे हम मैक्सिमम सारी जगह पे गए हैं, लेकिन हम लोग ना अपने बच्चों को अभी वहाँ पे नहीं लेके गए, ऊपर हनुमान जी के पास जाखू टेम्पल। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा मन है कि वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो हम लोग, हाँ, रोपवे होके, और उन लोगों को ना टैक्सी में जाना है ना पैदल जाना, उनको जाना है रोपवे से होके। तो हम लोग सोचे कि हम लोग कभी बच्चों को लेकर वहाँ ज़रूर जाएंगे। और वहाँ का ज़्यादा अवॉइड हम इसलिए करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे मंकीज़ बहुत होते हैं, और वहाँ के जो मंकी है ना वो मतलब आप लोग समझ ही सकते हो, बहुत ख़राब है वो ना, उनसे डर ही लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है मंकी से ना, और फिर बच्चे साथ में हो तो ज़्यादा ही डर लगता है। तो फिर भी जब बच्चे नहीं मान रहे हैं तो हम लोग कुछ टाइम बाद जाएंगे, शायद मे बी नेक्स्ट मंथ जाएंगे हम लोग। अभी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी शायद हम लोगों का कहीं और का भी टूर बन सकता है, तो अभी हम लोग नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट मंथ देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट मंथ जब जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे तो मेरे वैसे मैक्सिमम मैंने आप लोगों को पहले वाले व्लॉग में भी बताया था कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है शायद वो यहाँ से ही है, शिमला और चौपाल से ही है, क्योंकि शिमला से मेरा मायका है, चौपाल से मेरा ससुराल है। तो मेरे ज़्यादा मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर है वो यहीं से ही है। बट अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर बाहर से है ना, तो मैं उन लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारा जो जाखू वाला जो टेम्पल है वो कितना सुंदर काफ़ी है वो। और वहाँ पे चिल्ड्रन के लिए भी स्पेस है, खेलने के लिए काफ़ी अच्छा है। और क्या नाम बोलते हैं, मॉकीज वहाँ बहुत सारे थे। वो तो बहुत ही ज़्यादा, वो तो है ही। अब हनुमान जी का मंदिर है तो वो तो होंगी ना वहाँ पे। और फिर उसके अलावा वहाँ पे जो हनुमान जी की जो वो है ना मूर्ति है ना, वो 108 फीट की है ना, 108 फीट की है ना वो। तो फिर मतलब जब हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो उधर से माल रोड से, रिज से वो दिखाई देती है, पेड़ छोटे छोटे नज़र आते हैं और वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो बच्चे कभी वहाँ गए नहीं, तो उन लोगों को वही देख के लगता है कि नहीं हम लोगों को वहाँ जाना है। तो इस बार तो नहीं, नेक्स्ट मंथ हम लोग वहाँ पर पक्का जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वहाँ जाने हम जब भी वहाँ जाने लगते तो या तो हम लोगों का कहीं का टूर बन जाता है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। तो अब हम लोग पक्का जाएंगे नेक्स्ट मंथ, और फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। और बाकी ये रंगता जी, आप इनसे कोई बात करना चाहते हो? अच्छा, इस बार ना इन्होंने राखियाँ बहुत कम पहनी है, वरना ये ना जब हम लोग चौपाल में होते थे ना, ये इतनी भर के राखियाँ पहनते थे। इनको अच्छा लगता है ज़्यादा राखियाँ पहनना, अच्छा लगता है। घर में रहेगी राखियाँ सारी। हाँ, इस बार ना जितनी भी इनकी बहनें थी तो सारी की सारी राखियाँ घर गई थी। तो फिर यहाँ पे जो इनको मिली थी, यहाँ पे शायद 4 मिली थी ना, यहाँ पे इनको 4 राखियाँ मिली थी। और 4 राखियों में से इनकी एक बहन आई थी खुद बांधने के लिए। और पर लेकिन फिर भी अच्छा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन दीदी के साथ हम लोगों ने पहली बार राखी मनाई है।
और बेचारे वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि उनको भी ये पहली बार मिले थे राखी बांधने के लिए, तो वो भी बहुत खुश थे और हम लोगों को भी अच्छा लगा कि वो हमारे पास आए। और फिर हम लोगों ने ये राखी का जो फेस्टिवल है ये भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और आगे अब जो भी कुछ होगा, बाकी जन्माष्टमी के टाइम पे तो उधर यहाँ पे भागवत था, तो हम लोग जन्माष्टमी उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने मंदिर में सेलिब्रेट किया है और बच्चों ने स्कूल में सेलिब्रेट किया है। ये पहले दशहरा, यहाँ पे दशहरा होगा, तो जब दशहरा होगा तो हम लोग लास्ट ईयर भी गए थे रावण दहन के लिए, और इस बार भी हम लोग जाएंगे। यहीं पे आप नहीं थे उस टाइम यहाँ पे ना, लेकिन हम लोग गए थे और बच्चे बहुत खुश हुए थे क्योंकि इन्होंने ना पहली बार देखा था। चौपाल में शायद ग्राउंड में होता है, लेकिन हम आद्विक छोटा था ना, तो हम लोग लेके नहीं जाते थे और अनबू रहती थी घर पे, तो घर पे भी मतलब ग्राउंड में बनाते हैं ना, तो फिर बच्चे, बड़े बच्चे तो चले जाते, छोटे बच्चे नहीं जा पाते ना, तो इसलिए अनबू ने भी फर्स्ट टाइम देखा, आद्विक ने भी फर्स्ट टाइम देखा, और वो लोग बहुत खुश हुए थे बेचारे। और उन लोगों को हम इस बार तो ये भी साथ है ना, पिछली बार तो मैं अकेले लेके गई थी दोनों बच्चों को, इस बार तो ये भी साथ है, तो इस बार हम दोनों बच्चों को लेके जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि रावण दहन यहाँ पर कैसे होता है। और फिर दिवाली के फेस्टिवल का तो अभी कोई पता नहीं है कि हम लोग कहाँ मनाएंगे, लेकिन जहाँ भी मनाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। शायद हम इस बार दिवाली के लिए घर जाएंगे क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो गए, थोड़े समझदार हो गए। पहले जब हम घर में मनाते थे उन लोगों को पता ही नहीं चलता था, लेकिन इस बार हम लोग घर पे ही मनाएंगे दिवाली, ठीक है। और अच्छे से जैसे यहाँ पे मनाते ना हम लोग वैसे घर पे मनाएंगे, ठीक है। सब लोग छुट्टियाँ लेके जाएंगे। सो गाइज़, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आज मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली है, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, और कल मैं आप लोगों से बने रहिए आप हमारे साथ नेक्स्ट ब्लॉग। और मैं कल आप लोगों से मिलती हूँ वापस, और मैं अपने ब्लॉग में कुछ दिखाने के बजाय आपसे बात ही करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। सो गाइज, ओके, बाय, टाटा, गुड नाइट।